चाहेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तो आपने देखा बाजोड़ में जिस तरह से सुसाइड बॉम्बिंग की गई, उससे पहले केपी के और अफगानिस्तान बॉर्डर पे तो टेंशन थी ही टीटीपी को लेकर। लेकिन अभी इसका पता नहीं लग रहा कहा जा रहा है, कभी कहते हैं दाइश ने किया है, कभी कहते हैं टीटीपी ने किया है। लेकिन सर एक बार फिर कुछ साल पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में इस किस्म के ब्लास्ट हुआ करते थे, और कुछ थोड़ी बहुत इन्होंने जो ऑपरेशन वगैरह किए थे फौज ने, तो इसको कंट्रोल किया था। क्या लग रहा है आपको एक बार फिर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? साथ साथ सर हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है भारत से बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप जैसे जानते हैं कि फिर वो लोग यू टर्न लेते हैं हमारे यहाँ, और फिर दोबारा कश्मीर और 370 पे बात आ जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरजू, सच्चाई यह है। देखो ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में अपना खैबर पख्तूनख्वा में, ये आप पाक बॉर्डर है, और यहाँ पर पहले भी बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैला हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि अब जिस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है, ऐसा लगता है कि ये इस्लामिक स्टेट खोरासान ने कराया है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी अफगान तालिबान से काफ़ी अलाइन है, और उसको देखते हुए जिस प्रकार से अब ये ब्लास्ट किया गया है, जिस पार्टी पे किया गया है, उसके भी रिलेशन तालिबान से काफ़ी ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सब कुछ नज़र आ रहा है, यह आईएसआईएस का ही एक प्रकार से फुटप्रिंट है। हुआ क्या है, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है और जिस प्रकार से वो कैदियों को छोड़ा गया था, उन कैदियों में काफी अलकायदा और आईएसआईएस के बंदे थे, और उससे क्या है कि आप देखें पूरे इंटरनेशनल टेररिस्ट का बढ़ावा हुआ है, और इनके जो अब हाइड आउट्स हैं वो ज्यादातर अफगानिस्तान पाक बॉर्डर पे, और वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो ऑपरेट करते हैं अफगानिस्तान में, ऑपरेट करते हैं और यहाँ आके अटैक करके फिर चले जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई पाकिस्तान को। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो था ही था, ऐसे में इस्लामिक स्टेट खोरासान और अल कायदा, ये बहुत ज्यादा इनका बढ़ाव बढ़ता जा रहा है। और जैसे अभी इलेक्शन आएंगे, जिस प्रकार से अगस्त में अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद नवंबर में इलेक्शन है, तो आप देखेंगे कि वायलेंस बढ़ेगा, और रैलीज में ज्यादातर वायलेंस बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर आप देखें कि पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कैजुअलिटी होने का बड़ा चांस है, और ये भी एक प्रकार सुसाइड बम था। तो अगर जो भी रैली होगी उसमें इस प्रकार से सुसाइड अटैक होने के चांसेस बढ़ेंगे। मगर हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये लगता है कि ये हैंडीवर्क है इस्लामिक स्टेट खोरासान का, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चांसेस कम हैं। मगर ये तो सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, और अब अफगानिस्तान से भी ये जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई, वहाँ से भी वायलेंस बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और ये सच्चाई है कि अभी भी पाकिस्तान यही कह रहा है बार बार कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। तो मुझे वही बात याद आ जाती है जब 2013 में हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में, और उसने बहुत ही अच्छे शब्दों में बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में जहरीले सांप पालेंगे और यह सोचोगे कि ये आपके ही नेबर को ही डसेंगे, एक दिन वो आपको डसेंगे। तो अब समय वही आ गया है, पाकिस्तान को वो जो पाले हुए आतंकवाद था आज उनके लिए ही खतरा बन गया है। और सच्चाई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। जो टेररिस्ट वो भारत के अगेंस्ट भेजता है, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, उनको तो वो गुड टेररिस्ट बोलता है, और उनको उसने बेसी दे रखी है। 10,000 के करीब अभी भी आतंकवादी जो आपके पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में हैं, और वो उन हथियारों से लैस हैं जो अमेरिका छोड़ के चले गए थे अफगानिस्तान में। तो ये सच्चाई है कि अब जो दोहरा चेहरा है पाकिस्तान का आतंकवाद को लेके, उसके कारण ये इंटरनेशनल में टेररिज्म को लड़ने के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को स्टेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। और अभी हो कह रहा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजे जाने हैं, स्पेशली पंजाब के बॉर्डर में और जम्मू कश्मीर के, वो भी भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिज्म है वो फैलता जा रहा है। तो यहाँ पर जो वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर पे जो भारत की तरफ है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद, और उसके बाद जो आपका आप पाक बॉर्डर में या बाकी हिस्से में, चाहे पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसका फ्रीडम स्ट्रगल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो गया है। और जो आप पाक एरिया है, जो स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, अब इस्लामिक स्टेट, खोरासन और अल कायदा ये भी सक्रिय हो गए और ये ऑपरेट करते हैं अफगानिस्तान से, और ये पाकिस्तान में आके अटैक करते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये अभी डूरन लाइन को मानते नहीं, ये बार बार कह रहे हैं कि ये इलाका अफगानिस्तान में मिलना चाहिए, और ये शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और इनके जो इस्लामिक स्टेट खोरासन और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनके भी संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है, इनके भी आपस में एक प्रकार से दुश्मनी है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें, पूरा इलाका एक प्रकार से टेररिज्म की ग्रिप में है, और ये बढ़ेगा आरजू जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे। लेकिन सर, इसका ये जिस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, आपके ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान होगा? क्या इस रीजन को कोई खतरा है? क्या ये चीज बढ़ सकती है? दूसरी कंट्रीज भी तो पाकिस्तान के साथ हैं और एशिया में है, क्या क्या उनके लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है? बिल्कुल है। देखो, ये सच्चाई है, जब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही था तो शायद पाकिस्तान को ज़्यादा खतरा था। जब से अल कायदा, इस्लामिक स्टेट खोरासन ये भी बहुत सक्रिय हो गए हैं अफगानिस्तान में, तो ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, इंटरनेशनल टेररिज्म का हिस्सा है ये पूरे साउथ एशिया में तो है ही। इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर होगी तो दूसरे देशों को तो नुकसान होना, चाहे ईरान है या भारत है या अफगानिस्तान है। मगर ये अगर इस्लामिक स्टेट खोरासन और अल कायदा का ज़्यादा बढ़ावा होता है तो ये अमेरिका तक इसकी मार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रीच है। और अगर आप देखें कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान को हेल्प किया था IMF से लोन लेने के लिए, जिस प्रकार से उसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से निकाला है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनको बेसिस मिली है बलूचिस्तान में, और ये एक प्रकार आपस में बातचीत हुई थी अमेरिका और पाकिस्तान अथॉरिटीज के बीच में कि आप हमें ड्रोन उड़ाने का वेस दो, जिससे हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर पाए। क्योंकि जैसे अल जौहरी को मारा गया था, जो अल कायदा का लीडर है, वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान से उड़े थे। मगर ये सच्चाई है, अगर ये आतंकवाद, इंटरनेशनल आतंकवाद वहां फैलेगा तो ये पूरे रीजन के लिए भी नुकसान है और पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेररिज्म का हिस्सा है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। मगर ये भी सच्चाई है कि अब अमेरिका का कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया इस इलाके में। ये सच्चाई है, अब अफगानिस्तान और पाक इलाके में ज़्यादातर अमेरिका का इतना आप देखो इन्फ्लुएंस भी कम है और इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अब वो ज़्यादातर शिफ्ट कर गया है इंडो पैसिफिक की तरफ। इसी प्रकार वो वेस्ट एशिया से भी इतना नहीं है। मगर जब से चीन वहाँ पर दोबारा एक प्रकार मिडल ईस्ट में पहुंच गया है, जब से सऊदी और ईरान की भी बातचीत कराई, यूएई और ईरान की, और कहीं ना कहीं सीरिया को भी अरब लीग में लेके आया, तो फिर अमेरिका को कुछ लगा कि करना चाहिए, तो वो सऊदी के साथ दोबारा डील वगैरह बात कर रहा है, स्पेशली जो कि क्राउन प्रिंस हैं उसके साथ। तो ये सच्चाई है कि इस इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी, रीजनल में अगर आतंकवाद बढ़ेगा तो ये पूरे इलाके के लिए नुकसान है और पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अर्जुन सर, यूरोपियन यूनियन ने कहा है अपनी कि जो फ्लाइट भी पाकिस्तान के ऊपर से कोई फ्लाइट अगर क्रॉस करे तो एहतियात करें। क्या लग रहा है आपको, उनको डर है कि कहीं नीचे से कोई किसी किस्म का अटैक ना हो, किस लिए ये कहा जा रहा है, या एक वैसे ही खौफ बैठ गया इनके दिल में? देखो, ये सच्चाई है, क्योंकि आज आतंकवाद जो अगर फैल रहा है तो डर तो है, डर ये भी है आने वाले समय में सब बार बार ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलता है और आतंकवाद इतना ना फैल जाए कि वो कहीं कंट्रोल ही करे पाकिस्तान को, या उसके न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान के उसके हाथ में लगे। उसको दूसरी पहलू भी है, वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के जो हथियार है न्यूक्लियर हथियार वो सेफ हैंड में है, अमेरिका ने बड़ा यकीन किया है। मगर ये थ्योरीज हैं, इसको कोई कह नहीं सकता, मगर सच्चाई यह है, ये एक बहुत बड़ा डर है वर्ल्ड में कि कहीं इंस्टेबिलिटी का दौर पाकिस्तान में ज़्यादा रहा और आतंकवाद बढ़ गया तो ये आतंकवादी कहीं ऐसे तो नहीं हो जाते, ये कंट्रोल में ले आए। और इसलिए क्योंकि जो स्टिंगर मिसाइल हैं वो अभी भी हैं, जैसे आप देखेंगे
जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर स्टिंगर मिसाइल छोड़ के चले गए थे वो अमेरिका वाले, और उससे काफी नुकसान, स्टिंगर मिसाइल उड़ते जहाज को मारने में बहुत कारगर है। अगर आप रूस यूक्रेन की लड़ाई में देखें तो यूक्रेन को जितने हिट मिले हैं वो जेवलिन मिसाइल से टैंकों के अगेंस्ट और स्टिंगर मिसाइल से हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट। तो ये सच्चाई है। डर तो बहुत है कि पाकिस्तान का जो इंस्टेबिलिटी का दो या यहाँ आतंकवादियों का अगर बहुत ज्यादा बोलबाला है तो किसी को भी ये फिक्र रहेगी इंटरनेशनल फ्लाइट जो जाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिविलियन फ्लाइट पे हमला किया हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भारत से बात करना चाहते हैं और हर उस इशू पे बात करना चाहते हैं जिसको लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। खैर उनकी गवर्नमेंट अभी जाने वाली है, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी हो सकता है वो इस बात को आगे लेके चले। आपके ख्याल से भारत बात करेगा? देखो, पहले तो हम ये सोचते हैं कि क्या बात करनी चाहिए। देखो, अगर बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है तो बहुत फायदा, और मुझे लगता है पाकिस्तान को ज्यादा होगा क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत अच्छी है। अगर आपको पता है कि 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्जा है, 4 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया हुआ है, ऐसा पैसा तो है नहीं। इन्फ्लेशन रेट 47% है, फॉरेन रिजर्व 4.1%, 4.1 बिलियन डॉलर है, 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। आप देखें जो आपका मेन एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है, इंपोर्ट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि वहां पर आतंकवाद का डर है और बिजली पानी की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हो क्या रहा है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस के जाल में फंस गया। और जो आईएमएफ ने अभी लोन भी दिया 3 बिलियन डॉलर के करीब, और कुछ सऊदी ने दिया, यूएई ने, चीन ने, इसका कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक पाकिस्तान अपनी इंटरनल इकोनॉमी को ठीक नहीं करेगा, क्योंकि इतना पैसा फिर थोड़े दिनों के बाद फिर कटोरा लेके चलना पड़ेगा। तो जब तक अंदर झुके नहीं देखे पाकिस्तान और अपने जो फोर्ट लाइन्स को दूर नहीं करेगा, अपनी इकोनॉमी को नहीं संभालेगा, इंटरनल इकोनॉमी को, जब तक वो अपने डिफेंस के अंदर बजट को कम नहीं करेगा, जब तक ये फौजी फाउंडेशन को टैक्स के दायरे में नहीं लाएगा, तब तक पाकिस्तान का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी इनको हार्ड डिसीजन लेने चाहिए, जैसे कुछ श्रीलंका ने लिए, क्योंकि श्रीलंका अगर आप देखो बहुत बुरे हालात में था, उसको भारत ने 4 बिलियन डॉलर दिए, उसके बाद उसने जो अब अपना रोड मैप बनाया है, ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे निकल जाएगा। इसी प्रकार पाकिस्तान क्या करता है, पैसा तो मिल गया मगर अपनी पॉलिसी नहीं चेंज कर रहा। इनको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, स्पेशली पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को लेके। अगर उसने नहीं लिया तो फिर ये पैसा जो मिला है वो जो है एक प्रकार से कुछ कोई फायदा नहीं कर पाएगा। जो बात आपने बताई थी, हाँ, अगर इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ते हैं, ट्रेड बढ़ता है भारत और पाकिस्तान में, तो भारत को तो फायदा होगा पर पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, ये सच्चाई है और ये बढ़ना चाहिए। मगर क्या ये होगा? देखो, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नजदीक ये होने वाला है। उसकी दो वजह है। एक तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को ये साफ सुथरे शब्दों में भारत ने बता दिया है कि भाई देखो, हमने बहुत कोशिश की है आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए। किसी टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए तो आपने कारगिल कर दिया, और जब मोदी साहब जो नवाज शरीफ के एक प्राइवेट पार्टी में गए तो आपने पठानकोट कर दिया, उसके बाद उड़ी किया, उसके बाद आपने पुलवामा किया। तो अब भारत बातचीत नहीं करेगा जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे। टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अब ये साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम है, वो आतंकवाद बार बार वो मना करते हैं कि हम तो आतंकवाद को फैलाते नहीं, हमारे तो आतंकवाद के विक्टिम है, पर वो बात बनती नहीं। वो तो सबको पता है इंटरनेशनल टेररिज्म का हब सेंटर बन गया पाकिस्तान, और 100 जो आतंकवादी इंटरनेशनल, उनमें से 80 जो है वो पाकिस्तान में। तो ये सच्चाई है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई भारत ने। क्या पाकिस्तान बात कर सकता है? अब पाकिस्तान ने भी अपने नोट्स में बांध लिया है कि देखो, उसने कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट ने ये इश्यू रेज कर दिया है, जब तक आर्टिकल 370 और 35 से जो भारत ने अपने जम्मू कश्मीर में एब्रोगेट किया है, जब तक इसको वापस नहीं लाएंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। वो तो कभी होने वाला नहीं, क्योंकि भारत के अंदर वो टेम्परेरी था, इंटरनल इश्यू था, भारत ने उसको हटा के अब
जो जम्मू और कश्मीर है वो अब भारत की नंबर 2-3 स्टेट बनेगी, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट बहुत हो रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ है, बाहर से इंडस्ट्री आ रही है, यूएई सऊदी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आईएम मेडिकल कॉलेज इनका आना चाहते हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है। तो ये सच्चाई है। अभी डीलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गई है, आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे, तो भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत आगे निकल गया है। बल्कि पाकिस्तान को देखना चाहिए, जो गिलगित पाकिस्तान और पीओजे के है, वो चाहे मीरपुर है, मुजफ्फरपुर है, या कोटली है, या भिब्बर है, ये इलाके जाके देखे, अभी वहां इतनी बुरी हालात है, लोगों को पे पेंशन नहीं मिली, खाने के लिए आटा जो है 300 रुपए से ज्यादा है। तो ये सच्चाई, अभी तो आवाज वहां से आ रही है, वो भारत में मिलना चाहते हैं, वो आवाज दबाई जा रही है, ये सबको पता है। और ये भी आवाज है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को अब झांकना चाहिए अपने अंदर, और ये जो दुश्मनी हटा के बातचीत का दौर करना चाहिए। मुझे लगता है अगर दोनों देश बातचीत करेंगे तो दोनों देशों को फायदा होगा, और पाकिस्तान को ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। और अभी भी मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से वो एक्शन उनको लेने चाहिए थे, हार्ड डिसीजन, वो नहीं लिए, उन्होंने कॉस्मेटिक इफेक्ट लिया है। श्रीलंका की तरह लेते तो थोड़ा फर्क था, मगर आगे समय बताएगा। अब इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन के अंदर क्या होगा आगे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है एक मेजर रोल प्ले करती है। इलेक्शन में कौन जीतेगा वो डिसाइड करती है, डीप स्टेट वो है। हर बार जो भी इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी क्रूशल है, वो किसको देगी। अभी तक तो ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो PMLN है उसकी तरफ उसका झुकाव है, PPP साथ में। तो PTI का क्या होगा, इमरान खान को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। मगर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तालिबान गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान के साथ आई है उसके साथ कोई खास अच्छे रिलेशन नहीं है, भारत के साथ भी अच्छे नहीं है, और ईरान में भी अगर आप देखें कोई ज्यादा अच्छे पाकिस्तान के साथ नहीं। तो ओवरऑल एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी का दौर है आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर अगर यही बात हम देखें कि किस तरीके से ये टेररिज्म को रोकेंगे या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का सुसाइड अटैक किया गया कि इस वक्त लग तो यही रहा है कि रोक नहीं पा रहे, और काफ़ी लोगों की जानें गई हैं उसमें। लेकिन भारत की तरफ से तो यही डिमांड है कि ये सारी चीज़ें रुकेंगी तभी बात होगी। तो अभी तो खैर पाकिस्तान कह सकता है कि हम तो खुद विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। जैसा देखते हैं कि किस तरीके से ये इसको कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन इस अटैक के बाद काफ़ी मायूसी फैली है लोगों में, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद ये अटैक था। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। मलाला फजलुर रहमान की जो पार्टी थी उसके ऊपर ये अटैक हुआ है, उन्होंने बार बार ये बताया है, और ये ऐसा लगता है कि इस्लामिक स्टेट खोरासन ने किया है। पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी बहुत बोल्ड है, और ऊपर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। तो आतंकवाद मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान कंट्रोल कर पाया, बल्कि बढ़ता जा रहा है। और जो तालिबान की गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान में, उसके कारण जो आतंकवाद और बढ़ा है। एक तो उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ दिया जेलों से, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इस्लामिक स्टेट खोरासन और अलकायदा के थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी उसमें काफी नुमाइंदे थे। और दूसरा हथियार छोड़े गए जो अमेरिका छोड़ गया। तो एक प्रकार से अगर आप देखें पूरा का पूरा टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल। एक पाकिस्तान का अपने जो ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी इसने जो ईस्टर्न बॉर्डर पे बिठा रखे हैं भारत के अगेंस्ट। तो ये सच्चाई है कि और अगर आप देखें तो आतंकवाद कम नहीं हुआ, आतंकवाद बढ़ रहा है, और ये एक चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए।